बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम वो कौन था हॉरर स्टोरीज में एक बार फिर मैं अली अहमद आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल अली फ्लिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों को मैं कहूँगा कि मेरे चैनल अली फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ये बेल बटन जरूर टैप कर दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों को मिल सके। अच्छा दोस्तों, मैं सबसे पहले आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि जो पहली मरतबा आए हैं उन लोगों के लिए भी और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको भी बताता चलूँ कि अब ये प्रोग्राम जो है वो कौन था हॉरर स्टोरीज। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर ट्यूसडे को इसी चैनल अली फ्लिक्स आप लोगों को दिखा सकें और इंशाल्लाह ताला ऑन वीकेंड हम लोग आप लोगों को वही ट्रैवल व्लॉग्स के ज़रिए आप लोगों को एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलें दोस्तों, आगे चलने से पहले जो दोस्त हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में होने वाले नाकाबिले फरामोश वाक़यात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इसका जो ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के होने वाले नाकाबिले फरामोश वाक़यात और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हमें लिख कर भेज सकते हैं, हमें ऑडियो टेप भेज सकते हैं, हम उसको अपने प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के हॉरर एपिसोड की जानिब। जी दोस्तों, तो वाकई कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई थी और उस एप्लीकेशन का नाम था अल्टीमेट ईएमएफ डिटेक्टर। और इसका काम क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ अपनी लास्ट एपिसोड में। और जिन दोस्तों ने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखी, मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, उसको आप लोग जाके वॉच कर लीजिए और आप लोगों को सारी बात समझ आ जाएगी मैं किस डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये काम कुछ इस तरीके से करती है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक चीज़ होती है मैग्नेटोमीटर, ये आपके मोबाइल में मस्ट होनी चाहिए, तो उसके ऊपर ही ये एप्लीकेशन काम कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो मेरे मोबाइल में ये चीज़ थी और मेरा जाना मुल्तान हुआ। मुल्तान में मैं अपने कज़न के घर था, तो क्योंकि यहाँ से उसने खबर मिली कि उनके एक दोस्त के फादर के इंतकाल हो गया और नमाज जनाजा और उसके बाद फिर दफनाने का जो सारा सिस्टम है वो मुल्तान में कोई एक कब्रिस्तान था वहाँ पर है। तो वो जाने लगे तो उन्होंने मुझे भी कहा, तो मैंने भी कहा हाँ चले मैं भी चलता हूँ साथ में। अच्छा, अभी तक मेरे जहन में ऐसा वैसा कुछ भी ख्याल नहीं था। मैं गया वहाँ पे, हम लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा से फारिग होने के बाद जिस वक्त जनाजे को ले जाया गया और दफनाने का काम शुरू हुआ, तो उस वक्त चूँकि अच्छी खासी, हालांकि वहाँ पर इंसानों की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद थी, लेकिन मेरे जहन में एवं एक कीड़ा कह लें आपको, एक वो चीज़ उभरी कि यार मैं इस वक्त कब्रिस्तान में खड़ा हूँ और मेरे पास जो है ये भी है डिवाइस में एप्लीकेशन भी है ईएमएफ डिटेक्टर वाली, तो क्यों ना ट्राई की जाए। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि डोंट ट्राई दिस, और ये कोई अच्छी बात नहीं है इसको इस तरीके से टेस्ट वगैरह करने के लिए। अपनी ज़िंदगियों को कभी किसी खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है और नीयत अपनी सही रखें। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि ये हमें उस वक्त तक मगरिब का वक्त होने वाला था, तो असर और मगरिब का बिल्कुल करीब का वक्त था। ये वक्त वैसे भी बड़ा खतरनाक होता है, मगरिब का जो वक्त होता है। कहा जाता है कि इस वक्त ये जो मखलूक़ात होती हैं ये इनका वक्त शुरू हो रहा होता है। खैर, मैं कब्रिस्तान के अंदर मौजूद था, मैंने वहाँ पर अपने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल कर मैंने एप्लीकेशन ऑन कर दी और चेक करना शुरू हुआ। पता नहीं क्या सोच के मैंने वो चेकिंग स्टार्ट की थी,
मैं देख रहा हूँ मेरे मोबाइल के ऊपर बिल्कुल जो उसकी नीडल थी वो बिल्कुल जीरो के ऊपर थी, नीचे थी। मैं देखता रहा। अचानक एक जर्क आया, नीडल मेरी बिल्कुल जीरो से यूं उठी, यानी कि बिल्कुल हाफ तक गई और फिर वापस आ गई। दोस्तों, जो दोस्त पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्राम देखते हैं, स्पेशली वो क्या है या वो क्या था प्रोग्राम जो है वो देखते हैं, उनको इस चीज की समझ आ गई होगी कि अगर आपको ऐसा साइन मिले ना ईएमएफ के ऊपर कि जीरो से एकदम से ऊपर जाए, ऊपर से वापस नीचे आ जाए, तो बहुत खतरनाक चीज होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज मूविंग कंडीशन के अंदर आपके उस डिवाइस के पास आई और फिर चली गई। मैं एकदम से जरा हिलकर रह गया कि यार ये क्या हुआ। खैर, मैं थोड़ा साइड पर था, बाकी सारी आवाम जो थी वो थोड़ी फासले के ऊपर थी और मैं कब्रिस्तान के थोड़े से दूसरे वाले हिस्से में, जहां पर लोग नहीं थे, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में वहां पर चला गया था। मैंने उसके बाद भी बस नहीं की, मैंने उसके बाद दोबारा थोड़ी देर मोबाइल को अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने की कोशिश की। मुझे फिर कोई रीडिंग नहीं आई। अच्छा, मैं यहाँ पर ये आप लोगों को बताना मुनासिब समझूंगा कि जो दोस्त इस चीज़ को जानते हैं वो ये सोचेंगे कि यार वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक वायर गुजर रही होगी, कोई हाई टेंशन वायर गुजर रही होगी, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग्स पकड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पकड़ती है, तो बिजली के करीब लेके जाएंगे तो आपको ये डिटेक्शन देती है। लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो ये चीज़ मैंने पहले क्लियर कर दी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, अब चलते हैं उस जानिब जहाँ पर हम बाकी सारे लोग मौजूद थे और जहाँ पर दफनाने का सिलसिला हो रहा था। मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जाने के बाद मैंने ऐसी दोबारा मोबाइल में एप्लीकेशन ऑन की और उसके बाद मैं यूं खड़ा, मैं गोल गोल घूमना शुरू हुआ। अभी मेरी पीठ थी उस जानिब जहाँ पर कब्र खुली हुई थी और जहाँ पर दफनाने की बारी हो रही थी, मेरी उस साइड पर बैक थी। मैंने अपना मीटर ऑन किया, देखना शुरू हुआ, जीरो रीडिंग। मैं घूमना शुरू हुआ, घूमता जा रहा हूँ, लेफ्ट तक चला गया, जीरो रीडिंग। मैं वापस हुआ, जीरो रीडिंग, कोई रीडिंग नहीं बढ़ रही। मैं घूमते घूमते राइट टर्न हो गया, जीरो रीडिंग। उसके बाद फिर मैं मैं बिल्कुल ही पीछे की तरफ चला गया, 180 डिग्री के ऊपर, सॉरी। अब जब मैं पीछे की तरफ जाता हूँ जिस साइड पर कब्र थी, अचानक मेरी जो नीडल थी वो फुल हो गई। टू 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 के सिग्नल्स आना शुरू हो गए, मुझे अलार्मिंग स्टेट देना शुरू होगी। और वो इतनी पावरफुल रीडिंग थी कि अगर मैं एप्लीकेशन बंद ना करता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी एप्लीकेशन शायद क्रैश हो जाएगी। और वो फुल सुई कहाँ जीरो पर थी, कहाँ वो फुल पर चलेगी रीडिंग। यहां तक खत्म नहीं हुआ, मैं समझा मोबाइल पागल हो गया है, एमी खान का एप्लीकेशन सही काम नहीं कर रही। मैं वहां से थोड़ा सा यूं मुड़ गया। आप जानते क्या हुआ? सुई जो फुल पर थी ठक जीरो पर आ गई। मैं वापस सीधा हो गया, सुई जीरो पर थी वापस फुल हो गई। मैं इस तरफ मुड़ा, सुई फुल से जीरो पर आ गई। मैं वापस सीधा हुआ, सुई दोबारा फुल हो गई। और इट मीन्स मेरे सामने उस वक्त काफी ज्यादा मखलूकात मौजूद थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझसे एक गलती हो गई है और मैंने फिर अल्लाह ताला से तौबा भी की। और मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि प्लीज प्लीज कभी ऐसा ना करिएगा, क्योंकि जो वक्त था उस वक्त जाहिर सी बात है फरिश्ते मौजूद होंगे वहां पर और दूसरी मखलूकात भी हो सकती हैं और बहुत सारे ऐसी अननोन क्रिएचर्स होंगी, एक ऐसी मखलूकात होगी जिनको आप तो देख नहीं सकते, लेकिन वो डिटेक्शन हो गई थी। दोस्तों, वो वक्त था। उसके बाद से फिर मैंने उसी वक्त अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी, बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दी। मैंने कहा कि नहीं भाई, मैंने ये यूज़ ही नहीं करनी, इसलिए क्योंकि ये मुझसे एक गलती होगी, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा। और ऐसी चीज़ों के साथ, और आपको वो भी कब्रिस्तान में खड़े होके इस तरीके से करना, ये तो और भी गलत बात होगी। तो खैर मैंने उसके बाद तौबा की और मैं
फिर बाकी सब लोगों के साथ सब चीज़ों में बिज़ी हो गया। कब्रिस्तान में दफनाना है और वो मिट्टी वगैरह डालने का वक्त है, वो सब कुछ किया, फातिहा वगैरह पढ़ी, तो मैं घर आ गया। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने उससे एक सबक सीख लिया, और वही सबक मैं आप दोस्तों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इन चीज़ों को एक लिमिट तक रहकर सोचा करें, जानने की कोशिश किया करें। अपनी एक हद को क्रॉस करने की कोशिश मत किया करें। उन चीज़ों ने अगर हद क्रॉस कर ली ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, आखिर वो कौन था जो मेरे डिवाइस की रीडिंग के अंदर आया, ये तो आप लोग फीडबैक में बताइएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। जो दोस्त हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के वाक़यात शेयर करना चाहते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर ईमेल एड्रेस देख लीजिए एक मरतबा, फिर इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग अपने वाक़यात भेजिए, हम शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ आज के दिन हाजिर होऊंगा, और वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह ताला किसी नए ब्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे यानी कि अली अहमद की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।